Yes. So we were revising, visualizing solid shapes, and I was telling you about a square prism yesterday, and we have drawn it, and we have also learned about how to write the faces, vertices, edges for prism. That is n plus 2, 2n, and 3n. Square prism, I told you how to draw and how. Bete, please quiet. How to write it, faces, vertices, and edges, and accordingly Euler's formula. So if we see about pentagonal prism, you all know parallel lines are to be drawn. Sorry, hexagonal कर लेते हैं. Pentagonal मुझे लगता है मैंने कल ड्रॉ कर दिया था. अच्छा ठीक है. Pentagonal prism बच्चे बातें नहीं. This one, parallel lines are to be drawn. Accordingly, the naming is to be done. I told you that on the same time, on the same side, naming are to be rotated. Only then you will get it them to be parallel. So दूर वाली vertices पहले join कर लो. D, C to C, E to E. Sorry, ये C वाली गलत. बच्चे quiet. C to C, E to E, and B to B. This way you will go, draw pentagonal prism, right? So I told you that the question can be framed like draw a pentagonal prism, write its faces, vertices, and edges. So pentagonal prism में base क्या होता है? Pentagon. अगर बेस पेंटागन है तो साइड्स कितनी हो गई? 5 साइड्स हो गई. यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5. सो फेसेस कितनी हो गए? 7. वर्टिसेस एंड एजेस 15. एंड नाउ यू कैन वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला. f plus v minus that means equal to 2. Hence Euler's formula is right. Similarly, we can do it for hexagonal prism. बच्चे आवाज ना मुझे किसी two parallel hexagons are to be drawn. Earlier we draw it with the help of scale. This time I am drawing it roughly. First of all, दूर वाली vertices को join कर लो. So this way you can draw hexagonal prism, right? So again, to find it faces, vertices, and edges, n is to be taken as 6. n की वैल्यू 6 लोगे, इसमें पुट करो. 6 plus 2 8. 6 into 2 12. 6 into 3 and accordingly you can verify Euler's formula for this shape. आप इनके लिए accordingly Euler's formula भी verify कर सकते हो. तो स्क्वायर प्रिज्म में क्यूब और क्यूबॉइड दोनों हो सकते हैं. रीजन ये है कि जब हम स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करते हैं, ये तो हमें पता है, कल हमने ड्रॉ किया था, ये तो हमें पता है कि ये स्क्वायर है. बेस विल ऑलवेज बी स्क्वायर, वी नो ना. बेस जो है वो हमेशा स्क्वायर होएगा और बाकी के फेसेस रेक्टेंगल अगर हैं तो ये क्यूबॉइड होगा. बट अगर हम डिस्टेंस इसी हिसाब से ले लें बाकी के फेसेस में भी, बिल्कुल इसको साथ साथ ज्वाइन करके कि बाकी के फेसेस स्क्वायर बन जाए, वो भी स्क्वायर बन जाए तो वो क्यूब भी हो सकता है. ठीक है, चलिए. एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड? Yesterday I have told you another name of
triangular pyramid is tetrahedron. Right, so this is all about how to make a pyramid in 3D form, how to make a prism in the 3D form, how to write their faces, vertices, edges. Hanji Anik, yesterday I told you the formula to write faces, vertices, edges of a pyramid in n form. क्या होता है FVE? F, V and E की वैल्यू क्या होती है इन केस ऑफ पिरामिड? फॉर्मूला क्या था? वो तो यूलर्स फॉर्मूला है. हाँ जी, एक मिनट आप बताओ अरमान. ये जो फॉर्मूला आज मैंने आपको प्रिज्म के केस में बताया, दिस इज इन द केस ऑफ प्रिज्म. हाउ वी डिड इट इन द केस ऑफ पिरामिड? दिस इज माय क्वेश्चन. जानवी आप बताओ. बिल्कुल ठीक. फेसेस n+1, वर्टिसेस n+1 एंड एजेस 2n. अगर भूल गया पेपर में कुछ फिर बाद में मत कहना कि हमें आता नहीं था. फॉर्मूले तो आपको याद, और मैंने तरीका बताया हुआ है याद रखने का. जो देखो एक मिनट सुनो, जो पिरामिड होता है ना उसमें आप देखोगे प्रिज्म में बहुत सारे फेसेस हो जाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन करने की वजह से. पिरामिड में थोड़े कम होते हैं कंपैरेटिवली, इसलिए पिरामिड में हम लेते हैं फेसेस को n+1 और प्रिज्म देखने में भी बड़ा है लगता है तो उसमें हम फेसेस लेते हैं n+2. ये याद रखने का. कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, प्रिज्म वाले फॉर्मूले पिरामिड में लिख देते हैं, पिरामिड वाले फॉर्मूले प्रिज्म में लिख देते हैं. तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि पिरामिड इज ए स्क्वीज्ड फॉर्म एंड प्रिज्म देखने में ही बड़ा बड़ा लगता है. तो प्रिज्म के फेसेस n+2, पिरामिड के n+1. पिरामिड में n+1 से फॉर्मूला शुरू, अगला भी n+1 एंड उससे अगला 2n. FVE सीक्वेंस याद रखना है, फेविकोल मैंने बताया था FVE. और जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, प्रिज्म में इट इज n+2, 2 पे खत्म 2n और एजेस उससे भी ज्यादा 3n. दिस इज अ वे टू रिमेंबर. इफ यू आर not remembering the formulas, it will be difficult for you to learn faces, vertices, edges of each and every type of the figure. मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का पूरा मैंने आपको निचोड़ बता दिया है कि क्या है, कैसे आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है. ठीक है, डेफिनेशन पार्ट, प्रिज्म पिरामिड, उनके टाइप्स, उनको ड्रॉ करना, उनके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस और उनके लिए यूलर्स फॉर्मूला डिफाइन करना. ठीक है, so this is all about this chapter. Now we will shift towards the last chapter of first division test, that is factorization. So let us start with the revision of the next chapter, factorization. I put it in the factor bracket. Factorization में brackets बहुत मैटर करती हैं. हमें पता है ना, एक फैक्टर कॉमन आता है एंड अकॉर्डिंगली वी डू द पेज नंबर. बोलना बेटे मुझे. 220. ओके, चलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल 14.1 exercise. 14.1 exercise में you will see that we will be having two terms which are to be factorized. जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है. फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं. फाइंड अ कॉमन फैक्टर. आपके पास 3 टर्म्स इंडिविजुअली दी हुई है, 10pq, 20qr and then 30rp. These are the 3 individual terms whose, आपका टेस्ट वेंसडे है ना, हो जाएगा चैप्टर. ठीक है, whose common factor is to be find. Common factor is to be find. अब अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, तीनों टर्म्स को ध्यान से देखो, तो यू विल सी
that these constant 20, 10 and 30, they are having 10 as common factor. Common factor. So 10 आ गया एक तो, and then coming to the second term P. P is not presenting in all the terms, so P can't be taken as common factor. And if I'm talking about Q, Q is also not presenting in all, so we can't take it as common. And what about R? Even R is not presenting in all. So first of all, to become the common, the term or the number is to be presented in all the terms. And then we have to see which one is the smaller part that is to be taken as common. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मैं और करवाती हूँ इसका पार्ट. हाँ जी, कॉमन फैक्टर इसका ब्रैकेट, जब कॉमन कुछ है ही नहीं तो क्या ले, कोई एक मेरे को लेटर बता दे जो तीनों में बैठा है. जैसे 10 बार लिख के अंदर ब्रैकेट में पी क्यू कॉमा 2 क्यू कैसे वो जब ये तो तीनों टर्म्स अलग अलग हैं. अब मैं उस पे भी जाती हूँ जो आप बात कर रहे हो. पहले मैं एक पार्ट और करवा दूं इसका. 8 पार्ट देखो. 3x स्क्वायर y क्यूब 10x क्यूब y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z. कॉमन फैक्टर अब ढूंढना है. So Anik, it seems to that you listen to me very carefully and you respond also. You ask your query also. But on the next day when I'm asking you the formula, you're not able to tell me. See, it means you are just asking or you are just showing your involvement for the sake of saying. See, so this is the question. First of all, let us look at the constants. 3, 10 and 6, they never come in any tables collectively. किसी भी टेबल में वो इकट्ठे नहीं आते, तो इसलिए कांस्टेंट में से कुछ नहीं लिखना. अब आए x में. दिस इज x स्क्वायर, दिस इज x क्यूब, x स्क्वायर, दिस इज y क्यूब, दिस इज y स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर, y स्क्वायर. कॉमन फैक्टर. स्मॉलर पार्ट विल बी टेकन एज कॉमन. एंड z कहीं आपको दिख रहा है? नहीं ना. सो यू विल finalize this x square y square as a common factor of these 3 terms, right? चलिए अब ठीक है, एक एक टर्म्स. अब शुरू होती हैं दो टर्म्स. मैं इसका थर्ड पार्ट ले रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. दिस इज 7a स्क्वायर प्लस 14a. 7a square plus 14a. Now there are 2 terms in this expression. First of all, whenever 2 terms factorization is there, you have to think about taking common out, right? So you see this is 7, this is 14. Bigger most table in which both lie is 7. This is a square, this is a. Smaller part of the variable is to be taken as common and bigger most number in which both are occurring will be taken as common, right? So this becomes a plus 2 because 7 is outside. A square में से a के बाहर है, a के अंदर रह गया. प्लस का साइन 7 2s are 14, 2 a is already outside. So whenever 2 terms are there, we have to take the common out. Let us discuss some more questions of the same type. For example, fourth part, minus 16z plus 20z cube. हाँ जी, Anik, out of the constant, which number you would like to take? 4, because 16 and 20 both collectively comes in the table of 4. 4 taken as common and z1, z cube, z1. Smaller part will be taken as common. Now this is minus, I have to put minus. 4 4s are 16, so this is 4 plus 4 5s are 20. Out of z cube, z raised to power 1 is outside. What is left? Z. 4z within the bracket minus 4 plus 5z square.
हाँ, उधर थोड़ा गया है, ये कोई इक्वेशंस थोड़ा कर रहे हैं हम. दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इक्वेशंस. तो कॉमन का क्वेश्चन है. दो दो टर्म्स में से हमने कॉमन निकालना सीखा. लेट अस सी व्हाट वी विल डू इन द थ्री टर्म्स. सेवंथ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन, सेवंथ पार्ट. अच्छा अच्छा अच्छा. 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर कल लेके नहीं गया था मैम से? क्या मैम ने बोला पेरेंट्स को बुलाते हो? प्लस 20c स्क्वायर. देख लो कोई और अक्षर तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे. ओके. So these are the three terms. Again, three terms are there. Whenever three terms are there, first of all we think of taking the common out. हमने कॉमन लेने के बारे में पहले सबसे सोचना है. तो अगर मैं हम कॉमन की बात देखें, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20. तो वेरी मच क्लियर. 5 विल बी टेकन एज कॉमन. दिस इज 2a स्क्वायर, 3b स्क्वायर, 4c स्क्वायर. आंसर. Let us do ninth part. X square yz plus xy square z plus xyz square. This is the question. Three terms are there. Again, the method is to find the common out. Each and every variable is to be taken into consideration. We take x into consideration. This is x square, this is x ki power 1, this is x ki power 1. So smaller part will be taken as common, that is x is taken as common. This is y square, this is y, again y. Z square, z. Smaller part is to be taken as common. x y z बाहर आ गया. एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया, अंदर क्या बचा? x. y बाहर है, z बाहर है, प्लस इसमें से x बाहर है, y स्क्वायर में से y बाहर है, z में से z बाहर है, तो y. x इज आउटसाइड, y इज आउटसाइड, z स्क्वायर में से z बाहर है तो z. Three terms to deal with the factorization question. We have to take the smaller part as, हमें smaller part को कॉमन लेना है. नाउ हमने सीखा 2 और 3 के केस में we will take the smaller part as common. अब आता है 4 terms के केस में how we will do the factor. हाँ, when we are having 4 terms, how to do the grouping? We will group 2 terms at a time. So I am taking its second part, third question, second part. It is 15xy. Saksham, Sarthak, if you are coming to school, you listen to me carefully, only then the things will be okay. लिखो साथ साथ, अपने आप ही सॉल्व करो. -6x plus 5y -2. There are 4 terms in this expression and we need to, you can say, factorize this expression. And whenever 4 terms are there in the expression and it is to be factorized, we need to do grouping 2 terms at a time. So पहले इसको ग्रुप किया, फिर इसको ग्रुप किया. When we are grouping this, you just forget, you just remember कि question is this much only. ठीक है, इसको भूल जाओ जो पीछे है. तो 2 टर्म्स वाले में क्या रूल होता है? टेकिंग कॉमन आउट. हमने कॉमन चीज को कहाँ लेना है? बाहर की तरफ. 15 and 6 में से बिगर मोस्ट टेबल इंग्लिश multiply 3. x कॉमन. हाँ जी, वेट, एनी क्या आएगा? What will be there in the bracket? 5y -2.
Shabash. 3 5s are 15. X outside y is there. Minus is there. 3 2s are 6. X already outside. तो हमने इसको ऐसे डील कर. Next is 5y minus 2. And if we look at these two terms, you can very well imagine that nothing is taken common out of this. कुछ common नहीं आ रहा. And if the case is like this, that nothing can be taken as common, which is to be taken as common? 1. Now the thing is, y is with positive sign in the first bracket, constant is with negative sign in the first bracket, and same signs are here. Y is positive, constant is negative. When these two terms, they are having the same signs as that of the bracket, we need to take plus 1 as common. जिसमें से कुछ कॉमन नहीं है उसमें से 1 कॉमन आएगा, एंड साइन डिसाइड करेगा पिछली दो टर्म्स के साइन, यहां से डिसाइड होगा. सो वी विल बी हैविंग 3x + 1 जो स्कैटर्ड है उनको इकट्ठा कर लो, और जो एक जैसे हैं उनमें से एक ब्रैकेट कॉमन. 3x + 1 5y - 2. This is the way to factorize when there are 4 terms present. हाँ जी, हाँ वही देख रही हूँ. हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट. Look at the third part of the same question. This is ax plus by minus ay minus by. So the 4 terms are there. Again to group the terms. देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको इसके साथ ग्रुप करती हूँ, सपोज नथिंग कैन बी टेकन एज कॉमन, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा. तो इसमें अच्छा bx है यहाँ पे, ओके, फिर तो हो जाएगी ग्रुपिंग. So now we can group these two and we can see that x can be taken as common. So हमने x common लिया, inside it will be a plus b. अब देखो जरा ध्यान से, पहले तो साइन को भूल जाओ, पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या आएगा. कॉमन की बात करें तो y is taken as common, but the thing is in the first bracket a is with positive sign, here a is with negative sign. B is with positive sign, B is with negative sign. That means we have to change the sign, and for that minus is to be taken as common. ये minus अंदर वाले signs को जाके क्या बना देगा? प्लस. माइनस y बाहर गया, अंदर बचा a. माइनस बाहर है, y बाहर है, तो अंदर बचा प्लस b. स्कैटर टर्म्स को इकट्ठा लिख लो, कॉमन्स को एक तक. x minus y a plus b. दिखाना मुझे, बोलना जरा, यहाँ पे ना पेज टेयर ऑफ हुआ पड़ा है. बोलो फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट. फोर्थ पार्ट इज 15 pq plus 15 plus 9q plus 25 p. This is the fourth part, you see. Suppose otherwise so we are in habit that we will group the first 2 terms and then we will group the next 2 terms. We are in this habit. But if I group the first 2 terms, maybe I will be able to take 15 as common. But if I group the second 2 terms, there will be nothing which can be taken as common. That means this grouping is not suitable. So I should go first को मैंने second के साथ group करने की कोशिश की, नहीं हो रहा. बट अगर मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ ग्रुप कर दूं, देन आई विल एबल टू टेक समथिंग एज कॉमन. सो फर्स्ट गया थर्ड के साथ और सेकंड गया फोर्थ के साथ. चलिए. So if I am grouping the first 2 terms, it is very much clear that 15 and 9 they collectively come in the table of 3. So 3 taken as common and q taken as common. Inside 5p plus 3. Now out of Arman, out of these 2, what we can take as common? 5 we can take as common. And with which sign? Plus or minus? Plus, because the signs are already same. So we will take plus 5 as common.
This will be 5 3s are 15 plus 5 5s are. Now you see, some of the students, they got confused and they used to say that these two brackets are not identical. They are wrong if they are saying so. These two brackets are identical. Whether I'm writing 5 plus 3 or I'm writing 3 plus 5, answer will be the same. So आप ये दोनों bracket same ही लेके चलोगे. Scatter terms are to be collected. That means 3q plus 5, and the combined term 1 can be taken as common. This is answer. चलिए, do its fifth question and example number 3 right now. Students will continue tomorrow from here. First exercise we have revised for factorization.